नमस्कार दोस्तों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना पा रहा हूं और वो ये कि हिंदुस्तान को उसका 101st यूनिकॉर्न कंपनी मिल चुका है और वो है एडटेक कंपनी पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन कंपनीज के ऊपर कौन सी कंपनीज होती हैं, इसके नीचे कौन सी कंपनीज होती हैं, कैसे हम इन कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं, कैसे इन कंपनीज को हम एवेल्युएट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपको साथ में बताऊंगा कि भारत की रैंकिंग क्या है व्हेन इट कम्स टू द यूनिकॉर्न कंपनीज। तो शुरुआत करते हैं। इस तरह के आर्टिकल से प्रिंट मीडिया भर चुका है और लगातार ये आर्टिकल्स निकल रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, एडटेक फर्म फिजिक्स वाला टर्न्स 101st इंडियन यूनिकॉर्न। सिमिलरली आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब जगह एक ही बात छाई हुई थी कि इंडिया का 101st यूनिकॉर्न कंपनी इज पीडब्ल्यू। तो हम लोग इससे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल और दिखाता हूं जहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, और वो ये कि इंडिया ने रिसेंटली लास्ट ईयर 23 दिसंबर 2021 की खबर है, जब इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को बीट कर दिया था, पछाड़ दिया था व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज, राइट। इंडिया अब नंबर 3 पे आ चुका है यूके को पछाड़ के। इंडिया से ऊपर अब सिर्फ चाइना और यूएसए है। यूएसए नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज आपको यूएसए मिलेंगी। उसके बाद नंबर 2 पे चाइना है, जिसके पास लगभग कुछ 300 कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज, और फिर अब इंडिया है विद 101 यूनिकॉर्न कंपनीज। अब देखिए यूनिकॉर्न कंपनीज का क्या इंडिकेशन होता है। जिस भी देश में आपको यूनिकॉर्न कंपनीज दिख रही होती हैं, ज्यादा दिख रही, तो एक सीधा इंडिकेशन ये आता है कि आपके कंट्री में बहुत ज्यादा इनोवेशन पे काम चल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम का ये आर्टिकल है, इंडिया डिस्प्लेसेस यूके टू बी थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग दी यूनिकॉर्न्स। द हिंदू में भी इस तरह का आर्टिकल निकला था। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो यहां पर न्यूज आई थी कि इंडिया ने यूके को बीट कर दिया है, ये एक इंडेक्स आया था, और इस इंडेक्स को कौन छापता है? हुरून इंडेक्स बोलते हैं, हुरून छापता है। अब हुरून का ये वेबसाइट है, वहीं से मैंने ये लिया हुआ है, और यहां पर ये इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई है। एज यू कैन रीड, इंडिया ओवरटेक्स यूके टू थर्ड प्लेस विद 54 यूनिकॉर्न्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में 2021 तक की बात करें तो वी हैड अप्रोक्सीमेटली 42 यूनिकॉर्न्स। 2011 पहला यूनिकॉर्न बनता है और 2021 आते आते वी हैड ओनली 42 यूनिकॉर्न्स, ठीक है। और साल 2021 के अंदर ही 44 यूनिकॉर्न्स बनते हैं इंडिया में। इन टोटो जब ये 2021 साल खत्म होता है तो इंडिया में कुछ 86 यूनिकॉर्न्स थे, ठीक है। और उसके बाद 2022 में हमारे पास अब 15 यूनिकॉर्न्स और हो चुके हैं, एंड द लेटेस्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इज पीडब्ल्यू, विच इज 101st यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, राइट। तो जो 100th यूनिकॉर्न है उससे भी आपको सवाल बन सकता है कि इंडिया का 100th यूनिकॉर्न कौन सा है। दैट इज नियो बैंक ओपन। जब ये बना था तो ये 100th यूनिकॉर्न इंडिया का हो गया था। इस तरह का ट्वीट करके भी पीयूष गोयल जी ने बताया था कि इंडिया हैज हिट दिस सेंचुरी इन स्टाइल, और ये इंफॉर्मेशन इस बात की थी कि हमारे पास अब 100 यूनिकॉर्न कंपनीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम इसमें गवर्नमेंट का ऑफकोर्स रोल नहीं भूल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव चला था, जो चल रहा है, बहुत ही गजब का इनिशिएटिव था, वो था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसके तहत सरकार जो है वो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियली भी, और उनको एक कुशन की तरह, उनके लिए कुशन की तरह थी, उनको हेल्प कर रही है ताकि इंडिया से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकल सकें जो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करें, राइट, और इनोवेशन की तरफ भारत बढ़ता चला जाए। तो यहां पर इफ यू गो ऑन टू रीड दिस आर्टिकल ऑफ स्टार्टअप टॉकी, यहां पर वो लिस्ट दी गई है 101 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की। एंड इफ यू गो ऑन टू रीड दिस लिस्ट, लास्ट जो लेटेस्ट एंट्री है वो दिख रही है आपको फिजिक्स वाला की, विच इज 101st यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। अब बात ये आती है, सर ये यूनिकॉर्न कर रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी कहां से आई, क्या है ये यूनिकॉर्न का मतलब, व्हाई आर वी कॉलिंग इट यूनिकॉर्न। देखिए, यूनिकॉर्न वर्ड को सबसे पहले पर्सोनिफाई किया था एलन ली ने, ठीक है। अब मैं इसको पर्सोनिफिकेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूनिकॉर्न बेसिकली एक एनिमल है, एक जानवर है, ठीक है। एक ये इमेजिनरी जानवर है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ इस तरह का ये जानवर दिखता है। एंड बिकॉज दिस इज वेरी रेयर, ये जानवर बहुत रेयर है, इसीलिए उसको यहां पर कंपेयर किया गया है इन कंपनीज से जो रेयरिटी अपनी इंडिकेट करती हैं, जो एक स्टार्टअप थे और बहुत ही रेयर कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत जल्दी यहां पर $1 बिलियन पहुंच चुका है। इस वजह से उसको यूनिकॉर्न एनिमल से यहां पर कंपेयर किया जाता है। अच्छा, यूनिकॉर्न ये हो जाता है जिसके ऊपर एक सींग है, एंड देन ऑन दी लेफ्ट यू कैन सी पेगासस, जिसमें सींग नहीं होती है बट यहां पर इस तरह से विंग्स शो हो रहे होते हैं। तो आई होप आपको यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसको यूनिकॉर्न क्यों बोला जा रहा है। अब सबसे पहले यूनिकॉर्न समझने से पहले और डिटेल में जाने से पहले मैं ये बताता हूं आपको कि स्टार्टअप क्या होता है। देखिए, जब कोई एंटरप्रेन्योर, एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं,
वो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विसेज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है, तो जब उसको लेकर वो अपना काम शुरू करते हैं तो एक तरह से वो स्टार्टअप होता है, राइट। स्टार्टअप जनरली एक हाई कॉस्ट के साथ शुरुआत की जाती है, जनरली बोल रहा हूं, जनरली आमतौर से एक हाई कॉस्ट होती है और उसका लेस रेवेन्यू होता है, बट बिकॉज एक बड़ा डिमांड उसका दिख रहा होता है, दैट इज वाई ये लोग जो स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इसको आगे प्रोसीड करते हैं। फिर यही स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए इनको फंडिंग चाहिए होती है, एंड देन जनरली दे गो फॉर द फंडिंग। मैं जनरली बात कर रहा हूं, जनरली आमतौर से स्टार्टअप के केस में क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है हैविंग अंडरस्टूड स्टार्टअप। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब ये स्टार्टअप ग्रो करना स्टार्ट करता है तो ये स्टार्टअप क्या होता है, उसको पहले मिनीकॉर्न बोलते हैं, यानी ऐसा स्टार्टअप, ऐसा कंपनी जिसका वैल्यूएशन हम लोग बोलेंगे जो $1 मिलियन से, यूएस डॉलर से अबव है, उसको हम लोग मिनीकॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना। मिनीकॉर्न जब और ग्रो करता है, मिनीकॉर्न ज्यादा ग्रो किया और बिजनेस किया और आगे फैला, एक्सपेंशन हुआ, तो फिर वो सूनिकॉर्न हो जाता है। सूनिकॉर्न का बेसिक कंसेप्ट यही है कि इट इज वेरी सून गोइंग टू बी अ यूनिकॉर्न, ठीक है ना। तो यूनिकॉर्न कन्वर्ट होने वाला है। और जब यूनिकॉर्न की बात आती है तो व्हाट आर यूनिकॉर्न कंपनीज, वो कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में होता है, $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन के बीच में होता है, वो यूनिकॉर्न कंपनीज कहलाती हैं। अब यहां एक बात क्लियर हो गई कि सूनिकॉर्न कौन सी होती है, जिनका वैल्यूएशन $1 मिलियन से लेकर $1 बिलियन के बीच में होता है, दे आर सूनिकॉर्न्स, राइट। बट of course unicorns are soon to be converting into a unicorn, that is why वो नाम यहां से आ रहा है। यूनिकॉर्न के बाद आप देखोगे 10 बिलियन से ऊपर जिसकी वैल्यूएशन हो जाती है वो चला जाता है डेकाकॉर्न में, ठीक है ना, डेकाकॉर्न। एंड देन यू हैव अ बिग वन, हेक्टाकॉर्न, जिसका वैल्यूएशन $100 बिलियन से ऊपर चला जाता है। अब एक बात मैं आपको और क्लियर करता हूं, काफी बेसिक सी चीज है, वो ये कि अगर कोई स्टैब्लिश्ड कंपनी होती है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उसका वैल्यूएशन होता है उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कैसा पास्ट परफॉर्म किया उसने, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा स्टार्टअप होता है तो उसका वैल्यूएशन जनरली कैसे किया जाता है कि उस स्टार्टअप के पास कितना पोटेंशियल है, कितना मार्केट, वो यहां पर कितने लोगों को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या फ्यूचर विजन है, इन सब चीजों को लेकर वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एंड अनडाउटेडली अदर एग्जाम्स में अब आपको यूनिकॉर्न की लिमिट पे जरूर सवाल आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिकॉर्न इस वक्त लाइमलाइट में आ चुका है। इंडिया के 100 यूनिकॉर्न्स भी पूरे हुए हैं, तो ये कंसेप्ट भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि यूनिकॉर्न कंपनीज होती क्या है, राइट। एक बड़ा फीट ऑलरेडी इंडिया अचीव कर चुका है विद 100 यूनिकॉर्न्स, ठीक है। अब इस तरह का देखिए आर्टिकल आया जहां पर रिपोर्ट्स ये कह रही है कि वेरी सून बाय द ईयर 2025 भारत के पास शायद 150 यूनिकॉर्न्स होंगे, बट मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी वेरी अर्ली। हम और पहले शायद ये टारगेट को अचीव करने वाले हैं, और ये दिन दूर नहीं जब हम चाइना को भी यहां पर डिस्प्लेस करके नंबर 2 की पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि चाइना इस वक्त उसके जो स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, वो नीचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया तो वो हमेशा यूनिकॉर्न रहेगा, ठीक है ना, वो कभी कभी उसका वैल्यूएशन भी कम भी हो सकता है। तो इस तरह से चाइना के बहुत सारे यूनिकॉर्न्स उस चीज को लूज कर रहे हैं, बट इंडिया यहां पर काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली पहला यूनिकॉर्न जब इंडिया का बना था InMobi इन 2011 एज यू कैन सी, और वहां से अब जो जर्नी है 2022 तक विद द लेटेस्ट न्यूएस्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, दैट इज PW, ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। एंड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिकॉर्न इन द फॉर्म ऑफ InMobi इन 2011 टू 101st यूनिकॉर्न PW बाय 2022, ऑफ कोर्स इंडिया के ये एक जर्नी बहुत ही गजब की जर्नी है, और ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड शो कर रहा है कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इनोवेशन। और इनोवेशन में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, अगर उसको डेवलपमेंट की राह पे बहुत तेजी से बढ़ना है तो इसके लिए अब इंडिया नेशनल स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करता है, और दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जनवरी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।